नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है वो हम अपने आप को जो अमीर और गरीब समझते हैं उसके ऊपर है। हम अक्सर दूसरे को धन को देखकर अपनी अमीरी और गरीबी का अंदाजा लगाते हैं। हमारे पास 100 रुपए है और सामने वाले के पास 1000 रुपए, तो हम खुद को उसके नज़रों में गरीब समझने लगते हैं और दूसरे व्यक्ति को अमीर। हम ये नहीं सोचते कि 1000 कमाने वाला मेहनत कितनी कर रहा है, उसकी ज़रूरतें कैसी है। बस हम दूसरे के धन को देखकर अपनी राय बना लेते हैं। आज की इस गौतम बुद्ध की कहानी के जरिए हम जानेंगे कि भगवान बुद्ध के अनुसार हर व्यक्ति धनवान कैसे होता है। साथ ही आप समझेंगे कि गौतम बुद्ध द्वारा हर व्यक्ति को धनवान क्यों कहते हैं। ये कहानी आपको बहुत प्रभावित करेगी, इसलिए बने रहिए, सुनते रहिए। एक समय की बात है, एक राज्य के राजा ने गौतम बुद्ध को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। उस राजा के निमंत्रण को बुद्ध स्वीकार कर लिए और अपने शिष्यों के साथ उस राज्य में चले आए। बुद्ध से मिलकर राजा ने उनसे प्रार्थना की कि कुछ दिन यहाँ रुक करके वह राज्य के लोगों को समस्याओं का समाधान करे तथा साथ ही उन्हें धार्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा प्रदान करे। बुद्ध ने राजा की बात मान ली और 3 दिन के लिए उन्होंने उस राज्य में धर्म सभा का आयोजन किया। गौतम बुद्ध के आने की खबर सुनकर पूरे राज्य में एक हर्ष की लहर दौड़ गई। धर्मसभा के पहले ही दिन बहुत सारे लोग आए। उसी राज्य के चौराहे में एक भिखारी बैठा था। उसे भी गौतम बुद्ध के आने की खबर थी, लेकिन वो सोचने लगा कि धर्मसभा में जाकर मुझे क्या मिलेगा, मैं यहीं बैठा रहता हूँ। जैसे जैसे लोग आएंगे मुझे भीख में कुछ न कुछ देकर ही जाएंगे। पहले दिन बहुत लोग आए और उस भिखारी की अच्छी खासी कमाई हो गई। अगले दिन भी वही सिलसिला चलता रहा। भीख मांगने के साथ साथ भिखारी ने यह भी देखा कि धर्मसभा में जाते वक्त लोग दुखी और उदास होकर जा रहे हैं और उसे कुछ देकर नहीं जाते, लेकिन जब वे बुद्ध से मिलकर वापस आते हैं तो काफी खुश दिखते हैं और खुशी खुशी भीख देकर भी जाते हैं। यही सोचते सोचते दूसरा दिन भी निकल गया। तीसरे दिन बहुत कम लोग आए। भिखारी परेशान हो गया, उसकी कमाई नहीं हुई। उसने सोचा कि बुद्ध सबकी समस्याओं का उपाय दे रहे हों तो क्यों मैं भी उनके पास न जाऊं, अपनी निर्धनता दूर करने के लिए कुछ उपाय पूछूं। ये जिज्ञासा उसके मन में था और यही जिज्ञासा को लेकर के वो आखिरी दिन बुद्ध की सभा में चला गया। लेकिन वहाँ लंबी लाइन लगी थी। बड़ी मुश्किल से उसका नंबर आया। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने प्रणाम किया और बोला, भगवान, इस गांव में सभी लोग खुश हैं और सभी धन सुविधा से संपन्न हैं, फिर मैं ही निर्धन क्यों हूँ। उस भिखारी को देखकर भगवान बुद्ध बोले, तुम निर्धन इसलिए हो कि तुम हमेशा दूसरे से मांगते रहते हो, लेकिन कभी किसी को कुछ देते नहीं हो। तुम सोचते हो कि लोग मुझे भीख में बहुत पैसे देंगे, लेकिन बदले में तुम किसी को कुछ देना नहीं चाहते। ये सुनकर तो भिखारी को बड़ा हैरानी हुई और बोला, भगवान, मैं क्या लोगों को कुछ दूंगा? मेरा तो खुद का गुजारा भीख मांग कर चलता है, मेरे पास देने को क्या है। बुद्ध कुछ देर के लिए मौन हो गए और थोड़ा देर रुकने के बाद बोले, तुम बहुत मूर्ख हो। किसी को देने के लिए या दूसरों को बांटने के लिए ऊपर वाले ने तुम्हें और हम सभी को बहुत कुछ दिया है, मुस्कुराहट दी है, जिससे तुम दूसरे के साथ बांटकर उसकी आशा की उम्मीद जगा सकते हो। मीठी वाणी दी है, जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर लोगों की तारीफ कर सकते हो। तो हाथ दिए है, जिससे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। एक स्वस्थ शरीर दिया है, जिससे तुम भीख न मांग करके मेहनत करके काम कर सकते हो। ऊपर वाले ने जिसको ये चीजें बिना किसी कमी की दी है, वो कभी निर्धन नहीं हो सकता। तुम निर्धन हो तो बस अपनी सोच की वजह से। जैसे जैसे तुम इस सोच से बाहर निकलोगे, तुम खुद को दूसरों से जितना ही अमीर समझने लगोगे, तुम्हारा जीवन भी सुधर जाएगा। दूसरा की खुशी का देखकर उससे अपनी तुलना मत करो। ऊपर वाले ने हर किसी को धनी बनाया है, बस जरूरत है अपनी सोच को सुधारने की। बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति को अपने जीवन का मूल्य समझ में आ गया। वे उसके दिए हुए उपदेश के अनुसार अपना जीवन जीने लगा। दोस्तों, हम
जो सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इस कहानी में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी और बेहतर कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।